तो नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोज। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भारत की जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फोर्स है। कई सारे इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस में ये इन्वॉल्व रहते हैं, एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन से लेकर के कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशंस तक। तो आपको जानकारी होगी कि इंडियन आर्मी के साथ साथ सीआरपीएफ और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भारत की हैं वो भी अपनी इंसास राइफल बदलने के लिए काफ़ी परेशान थे। लेकिन जहां इंडियन आर्मी को एक एक्सेप्शन ग्रांट करते हुए विदेशी राइफल इंपोर्ट करने का भारत सरकार ने परमिशन दे दिया था और इंडियन आर्मी ने अमेरिका से लगभग 1.5 लाख की संख्या में सिग 716 7.62 × 51 mm वाली राइफल्स इंपोर्ट कर ली थी, जो कि काफ़ी बड़ी गोली फायर करता और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हथियार है। लेकिन स्टैंडर्ड इशू के लिए AK-203 को सेलेक्ट किया गया था इंडियन आर्मी की तरफ से। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिग 716 और AK-203 दोनों इंसास की 5.56 × 45 mm राउंड से ज़्यादा ताकतवर हैं। तो बेसिकली बता दूं कि इंडियन आर्मी का तो उपाय हो गया था और मोस्टली ये इंपोर्टेड ही हुआ था। हमने स्वदेशी हथियार को नहीं सेलेक्ट किया था। ऑल्दो जो AK-203 है वो भारत में बनाए जा रहे हैं, इसमें बिल्कुल स्वदेशी कंपोनेंट लगे हुए हैं, सो आप इसको सेमी स्वदेशी मान सकते हैं। अब इंडियन आर्मी ने जो डॉक्ट्रिन हाई लो मिक्स का अपनाया था, यानी कि ज़्यादा दूरी के लिए 7.62 × 51 mm वाली राइफल और कम दूरी के लिए 7.62 × 39 mm वाली राइफल, इसी डॉक्ट्रिन को सीआरपीएफ ने भी अपनाया है, लेकिन 100% स्वदेशी ऑप्शन के साथ। आफ्टर ऑल आप कितने भी बड़े बड़े फाइटर जेट बना ले, जहाज बना ले, मिसाइलें बना ले, लेकिन अगर आप अपनी आर्मी के लिए एक स्वदेशी गन नहीं बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके डिफेंस इंडिजिनाइजेशन में फ्लॉ है। लेकिन हमारी जो पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस का जो साइज़ है वो अगर ओवरऑल सबको जोड़ करके देखा जाए तो हमारी इंडियन आर्मी से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। ऐसे में जो हमारी स्वदेशी कंपनी है उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और उन्होंने 2 तरह की राइफलें बनाई थी, एक 7.62 × 39 और अगेन 7.62 × 51, दोनों की दोनों ईशापुर राइफल फैक्ट्री द्वारा। अब आपने नोटिस भी किया होगा कि कई जगह जब सीआरपीएफ के जवान डिप्लॉयड रहते हैं तो उनके पास ऑलरेडी नए किस्म के जो AK-47 जैसे दिखने वाले हथियार हैं वो दिख रहे थे। वो एक्चुअली 7.62 mm × 39 mm वाली ट्रिची असॉल्ट राइफल है, जो कि काफ़ी पहले ही हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने इंडक्ट कर ली है। अब मोस्ट रिसेंटली, चूँकि कई बार ऐसा होता है कि ये जो 7.62 × 39 mm की गन है इसको लेकर के कभी कभी 500 मीटर से ज़्यादा एंगेजमेंट हो जाता है, जहां पर ये राइफल्स उतनी ज़्यादा कारगर नहीं रहती हैं, निशाना चूकने लगता है 500 मीटर से अधिक दूरी पर। ऐसे में कई बार स्नाइपर्स को बुलाना पड़ जाता है जिनकी संख्या किसी भी बटालियन में कम होती है। और स्नाइपर्स की अपनी अलग समस्या होती है, वो एक गोली चलाते हैं, फिर एक बोल्ट एक्शन के द्वारा फिर से एक गोली भरते हैं, फिर से एक गोली चलाते हैं। ऐसे में फायर पावर काफ़ी कम हो जाता है। हालांकि ये चीज़ सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल्स में नहीं होती है, लेकिन वो स्नाइपर राइफल्स बोल्ट एक्शन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इनएक्यूरेट होती हैं। और अगेन हमारी जो सीआरपीएफ है वो अभी तक किसी भी प्रकार की सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल का ही इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो इंडियन आर्मी के साथ ऐसा नहीं है। इंडियन आर्मी अभी भी ड्रैगुनोव स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करती है, जो कि एक सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल है। तो ऐसी स्थिति में सीआरपीएफ को चाहिए थी एक 7.62 × 51 mm की राइफल, जो कि 500 मीटर से लेकर के 800 मीटर तक एंगेज कर सके बिना किसी स्पेशलाइज्ड स्नाइपर राइफल की रिक्वायरमेंट के। ये जो राइफल्स हैं ईशापुर राइफल फैक्ट्री द्वारा निर्मित 7.62 × 51 mm की राइफल, जो कि सीआरपीएफ ने अभी अभी इंडक्ट किया है, ये राइफल सेमी ऑटोमेटिक में ऑपरेट करेंगी। ऑल्दो इसमें फुल ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन रिकॉइल ज़्यादा होने की वजह से रेयरली ही फुल ऑटोमेटिक में इन राइफल्स को फायर किया जा सकेगा। तो बेसिकली इस न्यूज़ के माध्यम से कन्वे ये करना है कि सीआरपीएफ की कैपेबिलिटी अब बढ़ चुकी है। अब सीआरपीएफ की जो फोर्स है वो 500 मीटर से भी ज़्यादा की रेंज पर आसानी से अपने टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।